एक बड़ी खुशखबरी, जिन अभिभावकों को यह इंतजार था कि हम अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा दें, तो उससे रिलेटेड जो अपडेट्स है, जो न्यूज़ है, वो आ चुका है। अब आप कक्षा 2 से लेकर 10 तक जो है केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, फॉर्म कब से आप भर सकते हैं, फॉर्म भरते समय किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, साथ ही जो चयन की प्रक्रिया होगी वो मेरिट के आधार पर होगी या बच्चे के एलिजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा या उसका कोई वर्बल टेस्ट होगा या लिखित परीक्षा होगी, इन या किसी प्रकार का अन्य कोई टेस्ट होगा। इन सारी चीजों से रिलेटेड मैं अपडेट आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो चुका हूं इस समय। तो जल्दी से आप हमारे चैनल यानी पढ़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको इस चैनल से न्यूज, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूज है यानी जो भी एजुकेशनल अपडेट है, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रवेश फॉर्म से रिलेटेड हो, इन सारी चीजों की जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलता है। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से एक उचित गाइडलाइन भी मिल जाएगा आपको। और साथ में हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस भी क्या किया जाता है, वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, पढ़ा ऐप डाउनलोड करिए। पढ़ा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मटेरियल में जाकर वहां से बहुत सारे मटेरियल्स भी ले सकते हैं। जल्द ही बहुत सारे वीडियोस भी आपको वहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे वीडियो भी वहां से मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं कि क्या है केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय स्कूल के एडमिशन 2025 से रिलेटेड क्या क्या अपडेट आया है। उन सारे अपडेट को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कहां पे न्यूज आया है, कैसे न्यूज आया है और क्या है प्रक्रिया, किस तरह की चीजें क्या हो, कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल की गई है। तो आप सभी को बता दें कि ये जो अपडेट है ये आपका 2 से 3 दिन पहले आया हुआ है और ये है आपका केवीएस एडमिशन 2025 कक्षा 2 से 10वीं और बाल वाटिका 2 में दाखिले की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। केवीएस एडमिशन 2025 2 से 10वीं और बाल वाटिका 2 में दाखिला की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अप्लाई से रिलेटेड चीजों की बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या प्रक्रिया है, कैसे है, किस तरह की चीजें हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के अंदर एजुकेशनल और अदर स्किल डेवलप करने की। आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा, उन्होंने भी पढ़ाई अपनी सेंट्रल स्कूल से की थी यानी केंद्रीय विद्यालय से किया था। तो केंद्रीय विद्यालय में आपको स्पोर्ट के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में और अदर सेक्टर में बढ़ने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। तो अभिभावकों से यह भी निवेदन है कि अगर आपके यहाँ पॉसिबल हो, केंद्रीय विद्यालय आसपास हो, तो वहां पर एक बार बच्चे के एडमिशन के लिए आप जरूर ट्राई करें। और इसमें क्या है, फीस भी बहुत कम है और वहां पे बहुत वेल मेंटेन, वेल ट्रेंड आपको टीचर भी मिलते हैं। अब बात किया जाए तो केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बाल वाटिका 2 और कक्षा 2 से 10वीं तक के दाखिला की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 2 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 11 अप्रैल तक चलेगी। केवीएस स्कूल पूरे भारत में अपनी उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली, अनुभवी शिक्षक और समर्पित सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। इस वर्ष दाखिले के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में किए जा रहे हैं, यानी इस बार जो फॉर्म है वो क्या है, ऑफलाइन मोड में है। और इसके बाद यहां पे बात कर लेते हैं कि पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन है क्या। तो आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है संचालित एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्था है। इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना,
वर्तमान में भारत में 1254 केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, जो प्राथमिक से उच्च स्तर या माध्यमिक स्तर तक शिक्षा क्या किया जाता है, इसमें प्रदान किया जाता है। तो ये आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दी। अब हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर हम विवरण की बात करें तो आप सबको पता है संगठन का जो नाम है वो है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय या केंद्रीय विद्यालय संगठन, सॉरी KVS, यानी ये केंद्रीय विद्यालय संगठन है। शैक्षणिक सत्र की अगर बात करें तो 2025-26 के लिए फॉर्म आया हुआ है। दाखिले का जो प्रकार है आपका यहाँ दिया है बाल वाटिका 2 और ऑफलाइन मोड दिया गया है। दाखिले की शुरुआत 2 अप्रैल 2025 से कर दी गई है। यही आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 11 अप्रैल 2025 जो है वो आवेदन की क्या है, अंतिम तिथि है। साथ ही आपको बता दें कुछ और भी चीजें जान लें आप। प्रथम चयन सूची जारी होने की जो तिथि है वह आपका 17 अप्रैल को मेरिट लिस्ट जो है क्या कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, यानी उस स्कूल के गेट पे या ऑफिस पे चिपका दिया जाएगा, जहां से आप अपने चयन रैंकिंग को देख सकते हैं कि आपका चयन किया गया है विद्यालय में कि नहीं किया गया है। साथ ही दाखिले की अंतिम तिथि कक्षा 11 को छोड़कर 30 जून 2025 तक, ठीक है। और कुल स्कूलों की संख्या अगर बात किया जाए तो 1254 स्कूल आपके सेंट्रल स्कूल हैं। कक्षा क्षमता की बात की जाए तो सेंट्रल स्कूल की कक्षाओं में लगभग अधिकतम 40 छात्र रखे जाते हैं। 40 छात्रों से अधिक जो है छात्र नहीं रखे जाते। साथ ही अगर हम बात करें तो आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे देखिए कि नीचे KVS एडमिशन 2025 की प्रमुख तिथियों का विवरण दिया गया है। तो ये आपको सारी चीजें हमने आपको बताई दिया है। दाखिले की प्रक्रिया की प्रथम सूची जो बताई गई है क्या है, फिर से एक बार आपको बताते हैं। आवेदन शुरू होने की तारीख 2 अप्रैल, आवेदन समाप्त होने की तारीख 11 अप्रैल 2025। प्रथम चयन सूची जारी होगा 17 अप्रैल को। दाखिले की प्रक्रिया का प्रथम सूची 18 से 21 अप्रैल। आरक्षित श्रेणी के लिए अंतिम सूची जो जारी की जाएगी वो आपका 23 से 28 अप्रैल 2025 तक। और अंतिम दाखिला तिथि जो कक्षा 11 का है वो कब होगा, 30 जून को होगा। तो ये सारी चीजें जो है जो भी अपडेट है आपको बता दिया गया है। पात्रता की अब बात करते हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पात्रता मानदंड की अगर बात करें तो बाल वाटिका 2 में लगभग 4 से 5 वर्ष उम्र होना चाहिए। कितना उम्र होना चाहिए आपका, 4 से 5 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ऐसी कक्षा 2 की अगर बात करें तो 7 से 9 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। कक्षा 3 की बात करें तो 8 से 10 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। यहाँ पे एज एलिजिबिलिटी भी हमने आपको बताया है कि ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे, जो भी जानकारी है आपके दिमाग में स्पष्ट रहे। तो बाल वाटिका की अगर बात करें तो ये लगभग है आपका 4 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो। अब यहाँ पे कक्षा 2 की बात करें, अगर बच्चे का एडमिशन आप क्लास 2 में करवाना चाहते हैं सेंट्रल स्कूल में तो आपके बच्चे का उम्र 7 से 9 वर्ष होना चाहिए। साथ ही अगर कक्षा 3 में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो 8 से 10 वर्ष उसका उम्र होना चाहिए। यही अगर कक्षा 4 की बात करें तो 9 से 11 वर्ष उसका उम्र होना चाहिए। और कक्षा 9 की बात करें तो यह प्रवेश परीक्षा पर आधारित होगा, यानी 9th और 11th की जो एडमिशन होंगे वो आपका क्या होगा, प्रवेश परीक्षा पर आधारित होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने आपको क्या किया है, स्पष्ट जानकारी आपको यहाँ पे प्रदान कर दिया है हमने, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आपको बता ही दिया गया है कक्षा 9 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी, इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। शैक्षणिक कक्षा 9 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी और कक्षा 11 के लिए CBSE कक्षा 10 परिणाम के आधार पर दाखिला होगा। यानी
कक्षा 11 में जो एडमिशन होगा वो आपके 10th में जो मार्क्स हैं उसके आधार पर क्या होगा, किया जाएगा। अब 9 और 11 की बात कर लेते हैं कि 9th और 11th का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो आवेदन प्रक्रिया केवीएस एडमिशन के लिए आवेदन करने का तरीका सरल और व्यवस्थित है। अभिभावक को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। आवेदन कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, बहुत से लोगों के सामने ये दिक्कत आता है कि हम अप्लाई कैसे करें फॉर्म को। तो फॉर्म को अप्लाई करने का बहुत विधिवत, मैं आपको बहुत सटीक चीजें बता रहा हूं। पहला चीज, संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र को सही तरीके से भरें, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और भरे हुए दस्तावेज पत्र को विद्यालय के प्रधानाचार्य कार्यालय में क्या करें, जमा करें। ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। तो सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा क्या है, आधार कार्ड बच्चे और अभिभावकों का, तीसरा है पासपोर्ट साइज फोटो, चौथा है पिछली कक्षा का अंक तालिका यानी अंक पत्र यानी रिजल्ट, जाति प्रमाण पत्र अगर आप किसी SC ST या पिछड़ी या EWS में आते हैं, इसके साथ ही आपका निवास प्रमाण पत्र जैसे बिजली बिल या राशन कार्ड। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया हम आपको फिर से बता देते हैं, जान लीजिए। चयन प्रक्रिया मुख्यतः सीटों की उपलब्धता के आधार पर होगी। कक्षा 2 से 8 सीटें खाली होने पर दाखिला दिया जाएगा। कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी और आरक्षित श्रेणी वालों के लिए क्या किया जाएगा, विशेष प्रावधान है। ठीक, महत्वपूर्ण निर्देशों की बात करें तो आपको बता दें, कुछ फॉर्म भरते वक्त कुछ सावधानियों को भी बरतना बहुत आवश्यक है। कुछ आवश्यक बातें, एक ही बच्चे के लिए एक विद्यालय में एक से अधिक आवेदन न करें। सभी दस्तावेज को सही तरीके से जांच लें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन जमा कर दें। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। और साथ में आपको बहुत से लोग ये भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हम पर्टिकुलर बनारस यानी जो BHU है या जो बनारस का केंद्रीय विद्यालय है वहां पे जो क्या है BHU के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें एडमिशन कब होता है, उसका क्या प्रोसेस है, वो क्या चीजें है। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि BHU KVS, हालांकि ये सारे KVS से रिलेटेड है लेकिन स्पेशली मैं BHU KVS का भी वीडियो आपको बना दूंगा ताकि आपकी जानकारी यहाँ से संतुष्ट है। तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल यानी पढ़ा यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड की जा रही है, जहां से आप अपने बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे एजुकेशनल फैक्ट और न्यूज को जान सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, लाइक कर दीजिए, इस पे कमेंट भी करते रहिए। कुछ भी हो, कमेंट करने से हम लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए कि कोई भी एजुकेशनल न्यूज जाए तो आप उस पर तुरंत क्या करें, उसको देखें और आप पे नोटिफिकेशन जाए। साथ ही ये KVS में जो लोग क्लास 2 यानी एक तरीके से प्ले ग्रुप से लेके क्लास 8 तक अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो अपने नजदीकी केंद्रीय विद्यालय में जाकर वहां सीटों का आंकड़ा ले सकता है कि भैया आपके यहाँ कक्षा में सीटें खाली है कि नहीं। अगर क्लासरूम में सीटें खाली हैं तो आप वहां का फॉर्म लेकर उसको विधिवत अप्लाई कर कर वहां पे प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर दीजिए। जो आपका मेरिट लिस्ट है आपके बच्चे का, वो सारा चीज आपको हमने बता दिया है। जिन लोग जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको पूरी जानकारी हो गई होगी। तो ये अभी का जो वीडियो था वो आपके KVS के एडमिशन से रिलेटेड था। ऐसे ही मजेदार और जानकारी वर्धक वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए।